यह है गुरुदेव का चमत्कार। प्रभु साक्षात विराजमान है गुरुदेव। जैसे ही मैंने पूजा संपूर्ण की, उसके बाद प्रकाश स्थिर हो गया। यही गुरुदेव के साक्षात होने का प्रमाण है। तो दादा गुरुदेव के जो चमत्कार हैं वो भी बाकी हैं। उसके बाद जो अपने अधिष्ठायक देवी देवता हैं उनके चमत्कारों को सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि पदवी गुरुदेव की बड़ी है। तो पहले गुरुदेव के चमत्कारों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। एक चमत्कार आज 23 जुलाई है, सुबह मैं गुरुदेव की पूजा करके आया हूँ। तो जो आपने अभी ये स्टार्टिंग में क्लिपिंग देखी है ये आज की है, और गुरुदेव साक्षात हैं। उन्होंने अपना दर्शाव इस तरह से दिखा दिया। नीचे मंदिर बना हुआ है 300 वर्ष पुराना अपना। फिर पास में विजय शांति सूर्य जी महाराज साहब और चारों दादा गुरुदेव के चरण पगलिए हैं। तो वहां पर अपने अनंत दर्शना जी महाराज साहब सुबह सुबह जाप करते थे। जब यहाँ सब 150 साधु साध्वी भगवंतों का ठाणा विराजमान था और हम उसमें आनंद पूर्वक एक अलग ही माहौल में जी रहे थे, अलग ही वातावरण में जी रहे थे। इतने सारे साधु साध्वी भगवंतों की तपस्या चल रही थी, साधना चल रही थी, मंत्र जाप चल रहे थे, मालाएं चल रही थी। तो वहां का जो वातावरण होता है ना, वो उनके पुद्गल बदल जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज यहाँ पर बनी थी वो दोबारा नहीं बन सकती थी। और आज देख लो आप, नहीं है कुछ भी। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ कीमती समय होता है जीवन का। उसे हम जितना अधिक जी सके ना उतना जी लेना चाहिए। तो मैंने जिया, भरपूर जिया। मुझे अच्छी तरह पता है जब गुरुदेव का प्रवेश हुआ था गच्छाधिपति महाराज साहब का, और जब तक उनका यहाँ से विहार हुआ था, तब तक मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया था, एक भी दिन उनका प्रवचन मिस नहीं किया था। क्योंकि मेरे मैया पापा से ये मेरी बातचीत हुई थी कि हम गुरुदेव की वाणी का आलम्बन लेंगे, जो तुझे पूछना है पूछ। तो रात्रि में मेरे प्रश्न होते थे और सुबह उनका उत्तर होता था उनके प्रवचन में। इसलिए मैंने एक भी प्रवचन छोड़ा नहीं। अपने काम काज सब 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 बंद कर दिए 6 महीने के लिए। जब अनंत दर्शना जी महाराज साहब माला फेर रही थी, जाप में थी, ध्यान में थी, तो मैं सुबह जब वहां गया अपनी पूजा सेवा करने के लिए, करीब 6 बजे होंगे, सर्दियों का समय था। तो गुरुदेव की जो तीसरी उंगली है ना पगलियों की, उसमें से जैसे ही मैंने आगे बढ़कर वाक्सेप डालना चाहा तो चंदन लगे हुए थे, टीकियां, उसमें से एकदम से मोटी पानी की मोती जैसी ट्रांसपेरेंट बूंद प्रकट हुई तीसरी उंगली में से, और वो बाहर ऐसे आई, ऐसे। और मैंने देखा ये तो अमी है। मैंने महाराज साहब की तरफ देखा पलट के, वो ध्यान में थे। मैंने कहा अभी ध्यान उनका टूट जाएगा। माला को देखा मैंने, मनकों को वो अभी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने फटाफट वो पूरी की पूरी अमी अपने मस्तक पर लगा ली। ऐसी ठंडी ठंडी सुगंधित, ऐसी सुगंध जो मतलब ये जो परफ्यूमों की दुकान पे जाओगे पता नहीं कौन सा ये सुगंध होता है, कौन सा दिव्य। तो लगा ली मैंने माथे। इतनी बड़ी मोटी बूंद थी अमी की। पूरा मेरा मस्तक ऐसा पूरा भर गया, ठंडा, बिल्कुल ठंडा, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं और उसके बाद जैसे खिंचाव आ जाता है ना, वैसे खिंचाव आ गया। अब इधर माला पूरी हुई महाराज साहब की। मैंने कहा महाराज साहब गुरुदेव ने अमी बरसाई। महाराज साहब भी आए, जल्दी जल्दी देखा, था उस अभी अमी वहां पर थी, देखा हाँ उन्होंने भी लगा लिया। अब साहब क्या हुआ, पूरा दिन निकल गया, मैं नहा लिया, धो लिया, शाम तक हो गया, मेरे माथे का खिंचाव नहीं गया, मेरे माथे की ठंडक नहीं गई। दूसरी बार क्या हुआ, हमारे एक शुभ चिंतक हैं बाफना अंकल कुमारपाल जी भाई साहब, इन्होंने बोला था तुम अपनी ये चीजें प्रकट मत करो, ये कम हो जाएगी, कृपा हो सकती है चली भी जाए। तो मैंने उनको एक शब्द कहे थे कि जाए तो जाए, प्रभु का प्रताप रहना चाहिए, प्रभु की जो चमत्कार की शक्ति है दुनिया को पता पड़नी चाहिए। मेरा तो क्या है, कुछ नहीं हूं मैं तो, जाए तो जाए, आज जाए तो अभी जाए, बोल दिया था। तो उस दिन एक जो बड़ा जो मेरे लिए सबसे खास है उसको मैं बचा के चल रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा। उस दिन भी गुरुदेव के जो आगे वाले चरण पगली हैं उसमें से भी तीसरी जो उंगली है उसमें से भी अमी झरी थी, और वो मैंने अपने मस्तक पर फिर लगाई। तीसरी उंगली में से क्यों झड़ी, तीसरी उंगली में से क्यों, मैं बता देता हूं। 5 पद होते हैं, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सबुसाओ। आर्याणम वाले तीसरे पद पे अमी आई थी। तो ये हुआ मेरे साथ 2 बार। और जो अभी जो हुआ 23 तारीख का, जो अभी क्लिपिंग देखी है, ये तो अभी का है साक्षात।
क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो मैं वीडियो मैंने बनाया था ना अभी तपक संघ की हरकत को लेकर, मेरा मन नहीं था बनाने का, बिल्कुल मन नहीं था। घटना घट गई थी मेरे लिए, तो मैं बाहर आया था, मैंने कहा ये क्या है, मतलब क्या जिन शासन है, कैसे लोग बटे हुए हैं, कैसे साधु संतों ने जहर भर दिया बांट बांट कर। बस ये मन में थी भावना, मेरे मन में जरा सा भी क्षोभ नहीं था और मैंने वीडियो बनाना टाल दिया था। मेरे एक मित्र हैं ज्ञानेश जी बोथरा, बड़े ज्ञानी है भाई, नाम जैसा वैसे ही ज्ञान। तो मैंने उससे भी डिस्कस की थी, बोला यार जाने दे, खत्म कर मामला यहीं की है। मैंने कहा ठीक है जाने दो, अपने ही लोग हैं। मैंने उसको ये बोला यार अपने ही लोग हैं जिन शासन के, बुद्धि कहाँ है पता नहीं। तो ये बात करके मैं अपने घर आ गया, बाजार के काम निपटाते हुए। रात को भी मतलब मेरे जो चलते हैं क्रियाएं चलती हैं वो हो गया। पिताजी महाराज को पता चल गया। अब पिताजी महाराज को ये भी पता चल गया कि ये वीडियो नहीं बना रहा, ये अपनी बात नहीं रख रहा। मेन चीज थी बात रखने की, जो मेरे को मतलब बेवजह बदनाम किया जा रहा है ना, ये बखेड़े करता है, ये करता है, वो करता है, वो बात। मेरे पिताजी महाराज सुबह फिर जब प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे उठ के जब अपन सब चीजें जो भी हमें करनी है करते हैं, तब भी मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था। मैंने बोल दिया था जाने दो। तब मेरे पिताजी महाराज को क्रोध आया, फिर उन्होंने उधर मतलब अपना क्रोध प्रकट किया और मुझे मजबूर किया कि बात रख अपनी। तब मैंने बात रखी वीडियो बना के, ये कारण था इसके पीछे का।